2/6/2024 को जो एग्जाम हुए थे क्लास 8 का, जो आज उसका इंटरव्यू होने वाला है। जो आप आइए, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? क्या नाम है? मानवी कुमारी। मानवी कुमारी। कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ था बेटा? 83। 83 मार्क्स का टेस्ट हुआ था। नचिकेता क्यों दुखित हुआ था? उनके पिता ने उनसे क्या कहा? नचिकेता ने अपने पिता को लोभवश बुढ़ी गाय को ब्राह्मणों को दान में देते हुए दुखी हुआ और पिताजी से बोल पड़ा, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना पूरा सर्वस्व दान करने को कहा था, लेकिन अपने प्रिय वस्तु को दान न देकर बुढ़ी गाय और दूध न देने वाली गाय को क्यों दान दिया? अच्छा, 75 मार्क्स आए थे ना 83 में, बहुत अच्छा है। फिर और कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा। नीफे से आप क्या समझते हैं? कुछ समझते हैं नीफे? क्या समझते हैं नीफे क्या है? नीफे लोहा। नीफे लोहा है। फर्स्ट प्राइज है। अच्छा, अब कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है? हैं? चलिए, बहुत सुंदर है। चलिए, सेकंड रैंक पे कौन है? खुश रहिए। उधर मैम भी हैं, उधर चरण स्पर्श कर लीजिए। सेकंड रैंक पे कौन है? इधर आइए। क्या नाम है? अमीशा कुमारी। अमीशा कुमारी। कितने मार्क्स आए हैं छोटे? 66 मार्क्स आए हैं। कितना मार्क्स में? 83 मार्क्स में। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पृथ्वी के 3 परत का नाम बताइए। हाली हाली बताते चले जाइए। सियाल, सीमा, नीफे। वेरी गुड। क्रोड क्या है? क्रोड पृथ्वी की निचली परत है। क्रोड पृथ्वी की निचली परत है। चलिए, बहुत अच्छा है। चलिए, साइंस का टेस्ट हुई थी ना। कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो अच्छा फील हो रहा है। चलिए, इनको सिल्वर मेडल से नवाजा जाता है। चलिए, कुछ बताइएगा दोस्तों को अपना। हैं? नहीं, लजा जा रहे हैं ना। चलिए, थैंक यू। खुश रहिए। थर्ड पोजीशन पे कौन है? इधर आइए, चप्पल खोल दीजिए। थर्ड पोजीशन पे कौन है? आप हैं? गौरव कुमार। गौरव कुमार जी। क्या नाम है गौरव? कितना मार्क्स लाए हैं बेटा? 53 मार्क्स लाए हैं। चलिए, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर होते हैं तो कांच के प्लेट ले जाने पर वह काला ब्लैक क्यों बनता है? मोमबत्ती के मोम हाइड्रोजन कार्बन का मिश्रण होता है। मोमबत्ती कार्बन के मिश्रण के कारण इसके लिए काला हो जाता नहीं। चलिए, भूकंप क्या है? भूकंप पृथ्वी के कंपन को भूकंप कहते हैं नहीं। चलिए, डर जा रहे हैं ना। इतना दिन के बाद इंटरव्यू हो रहा है तो आधा से ज्यादा तो भुला गए ना। कैसा फील हो रहा है इस पोजीशन पर आकर? अच्छा फील हो रहा है? अच्छा फील नहीं हो रहा है? कैसा फील हो रहा था? ठीक है। ठीक है, और मेहनत करिएगा तब ना अच्छा फील होगा बेटा। ठीक है, थैंक यू। 2/6/2024 को जो आपका क्लास 10 का जो टेस्ट हुए थे, आज उसका रिजल्ट घोषित होने वाला है। जो फर्स्ट रैंक पर कौन है? आइए, पकड़ लीजिए। क्या नाम है बेटा? ऋचा मिश्रा। ऋचा मिश्रा। कितना मार्क्स लाए हैं गुड़िया? 64। कितना मार्क्स का टेस्ट था? 67। कौन सा लेसन का था? लेसन 1। फर्स्ट लेसन का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद एवं उदय एवं विकास। नहीं, इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपको जाता है, राष्ट्रवाद क्या है? देश और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। जी। चलिए, मेटर्निक युग क्या है? मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। उसने 1815 से 1848 तक राजनीतिक में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए 1815 से 1848 को मेटरनिक युग कहा जाता है। इस काल को मेटर्निक काल कहा जाता है। वेरी गुड, थैंक यू। ऐसे ही आप लोग बरकरार जवाब देते रहिए। आपको गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है। गोल्ड मेडल लाइए, लाइए, दूसरा पर्सन लाइए। चलिए, और कुछ बताना चाहते हैं दोस्तों को? कैसा फील हो रहा है? आज फर्स्ट रैंक पर पहला बार आया होगा ना? हैं? कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और अपने माता पिता को कुछ संदेश दीजिएगा इस माध्यम से कि हम और मेहनत करेंगे। हाँ, और अच्छा से मेहनत करिएगा। 67 में 67 लाने की प्रैक्टिस करें।
अच्छा अच्छा, हर एक बार थोड़ी 67 का टेस्ट होता है। नहीं, जितना में आएगा उतना उतने में उतना लाने की कोशिश करिएगा, कोशिश करिए कि पूरा एकदम प्रयास रहेगा, पूरा प्रयास। पूरा प्रयास रहेगा। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू। आइए सेकंड रैंक पे कौन है बेटा? क्या नाम है आपका? सृष्टि कुमारी। सृष्टि कुमारी नाम है। कितना मार्क्स लाए हैं गुड़िया? 67 में 59। 59 मार्क्स लाए हैं। चलिए आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या चीज का टेस्ट था आपको मालूम है? हिस्ट्री का लेसन 1। लेसन 1, हिस्ट्री का मीनिंग बताओ। HISTORY। वेरी गुड। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला, लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त होना। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। ऑस्ट्रेलिया में हफ्ता अब है नहीं, अभाव। अभाव। अभाव मीन्स होता है कमी। जिस देश में राष्ट्रवाद की कमी होगा वह देश आगे विकास कर सकता है? नहीं कर सकता है। आगे। ऑस्ट्रेलिया में हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया में हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया में हस्तक्षेप और मेटरनिटी की प्रतिक्रियावादी नीति। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन बताइए, मेजनी कौन था? मेनी ऑस्ट्रेलिया के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ राजनीतिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी के नागरिक आंदोलन के द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली को एकीकृत स्थापित करने का प्रयास किया और वह असफल रहने से इटली से पलायन करना पड़ा। 1848 के मेटरनी की पराजय के बाद उसने पुनः इटली आकर उसने फिर से एकीकृत करने का प्रयास किया, किंतु इस बार वह असफल रहा और इटली से पलायन करना पड़ा। मेनी को। हाँ। चलिए बहुत अच्छा लगा। और कुछ कविता जानते हैं? कविता नहीं सर। सॉन्ग जानते हैं? नहीं सर। नहीं जानते हैं? घर में गाते होंगे ना जी? नहीं सर, हम इस सब से दूर रहते हैं। इस सब से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ से जाने के बाद क्या करते हैं? सर खाना खाएंगे, उसके बाद यहाँ जाने के बाद तुरंत खाना खा लीजिएगा? हाँ, पैर हाथ धो के मतलब खाना खाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मतलब कॉपी किताब को देखेंगे कहाँ पे छूटा बढ़ा है, फिर उसके बाद किताब बढ़ जाता है ना। मतलब कमी को पूरा कर देते हैं, गलती रहे चाहे कुछ भी रहे केयर वेयर करते हैं। हाँ। फिर उसके बाद 10 बजे तक सो जाते हैं। और कितना बजे जागते हैं? 9 बजे? नहीं सर, सुबह हम 5:30 बजे तक जाग जाते हैं। अच्छा, घर के कामों में हेल्प करते हैं कि नहीं? यस सर। क्या करते हैं घर के कामों में? मम्मी जो बोलती है वो कर देते हैं जी। यस सर। चलिए, घर के कामों के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छा कर रहे हैं। यस। चलिए बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। इनको सिल्वर मेडल से नवाजा जाता है। सिल्वर मेडल लाइए गुड़िया। थैंक यू। जा सकते हैं आप। थर्ड पोजीशन पे कौन है बाबू? आइए। क्या नाम है गुड़िया? जानवी कुमारी। वेरी गुड। कितना मार्क्स लाए हैं छुट्टी? 67 में 34 मार्क्स लाए हैं। चलिए बहुत अच्छा है, लेकिन प्रयास करने के बाद थर्ड पोजीशन हासिल हुए हैं। एक क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, हंगरी की भाषा क्या है? मैग्यार भाषा। सही है जी? बोलिए यस नो। यस, कस के बोला कीजिए। फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई? इसका क्या परिणाम हुआ? फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक का उद्देश्य जर्मन राष्ट्र का निर्माण योजना कर जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। योजना कर जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे। आगे। प्रशा का राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ द्वारा इस प्रस्तावना को अस्वीकार कर देने से असेंबली भंग हो गई और जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सका। अच्छा अच्छा, तो यहाँ डर लगता है जो इसकी चाह कर बोलते हैं? नहीं, तो ऐसे बोले करते हैं। तो अच्छा तरी बोलिए, समझ गए हैं बात को? ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए थर्ड पोजीशन। इसके पीछे भी पोजीशन आया था। 10 में कितना पोजीशन आए हैं? 3 से 4 बार। और थर्ड पोजीशन आया है।
यस सर। तब 10 में ठाड़े रहना है? हैं? नो सर। नो सर। चलिए आगे क्या करना है आगे? अभी नहीं सोचे तो कब सोचेगा? 10 में ही सोचना है। लक्ष्य बैच की निर्धारण क्लास 10 में करनी चाहिए। इसमें आपको पता चलता है जिस प्रकार आप होल बनाइएगा, अपना गोल बनाइएगा, उसी प्रकार आपको पढ़ने में भी रुचि जागेगा। यदि आप डॉक्टर बनिएगा तो डॉक्टर की तरह ही सोच रखेगा। आपका जितना भी थिंकिंग करिएगा तो डॉक्टर की तरह ही सोच करिएगा। नहीं, यदि इंजीनियर बनना होगा तो इंजीनियर की तरह सोच रखिएगा। नहीं, तो अपना अपना क्या बनना, क्या उद्देश्य है, ये अभी से नहीं सोच के रखिएगा तो आने वाला समय में सोचिएगा ना, तो आने वाला समय आपका गंदा हो सकता है। तो अभी से सोचकर उसी रास्ता पर चलना प्रारंभ करिए, ठीक है? तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। अच्छा लगा। आपको ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा जाता है। और कुछ बताना चाहते हैं दोस्तों को? नो सर। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है कि नहीं बताना चाहते हैं, लजा रही हैं। ठीक है, और मेहनत कीजिए। और आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग जितना पढ़ाया जाता है उतना खाली आप वर्क करके आइए। जो व्यक्ति टेस्ट में सोए रह जाते हैं तो उस हमसे निवेदन है सज्जन पुरुष से कि आज्ञाकारी पुरुष बनिए और बढ़िया तरीका से आइए देवियों एंड सज्जनों, और एग्जाम में बैठिए। एग्जाम में बैठने से सबसे पहले ये खामियां अपने अंदर जो हड़बड़ाहट होती है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, टेस्ट में 10 से नंबर लावेंगे, 0 नंबर ही लावेंगे, लेकिन अपनी मेहनत से लाएंगे। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा ना कि आने वाला समय में जब टेस्ट होते चले जाएंगे, आपका जब अक्टूबर नवंबर 9वां महीना सबसे कष्ट महीना, सबसे क्या कहते हैं कि लाइफ का भी साथ साथ आपकी पढ़ाई का भी सबसे कड़ी मेहनत करना होता है। 9वां 10वां 11वां 12वां आपका, फिर उसके बाद बाला दूसरा महीना तो हद संभाल रहता है। नहीं, तो ऐसे करने से क्या होगा कि अभी से आपको प्रयास कराया जा रहा है, तो आप इसमें हमेशा प्रयास करते रहिए। और प्रयास करने से आपका हद भी खत्म हो जाएगा। और जितना भी आप छुट्टी मार रहे हैं, जो क्लास को रेगुलर कीजिए, पर डे क्लास कीजिए। एकदम एक भी दिन आपको मंडे टू संडे क्लास चलती है, जो संडे को 6 से आपका 9 टेस्ट होती है। उसके बाद जो 1 बजे से जो क्लास चलता रहता है सब क्लास का, जो फिर आपको 7:30 बजे तक क्लास चलता है। तो ऐसे करने से आपका क्या हो रहा है कि रिदम टूटे नहीं, इसीलिए संडे को क्लास दिया जाता है। और क्लास देने से आपको भी मन लगता रहे कि नहीं हम पर डे ड्यूटी वर्क कर रहे हैं। और पर डे रूटीन आपका रहेगा पर डे का वर्क करने का, तो ऐसा नहीं फील होगा कि अरे आज संडे है कल मंडे है, ये सब भूल जाइएगा। नहीं, तो आप लोग पर डे कुछ ना कुछ बदलने का कोशिश करिए, तब आगे आप बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। इसी बात को मैं करता हूँ समाप्त। जय हिंद जय भारत। जो आपका 2/6/2024 को जो टेस्ट हुए थे 11 क्लास में, उनका आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। जो पहले रैंक पर कौन है, जो इधर आइए। क्या नाम है छोटी? शिवानी कुमारी। कितना मार्क्स लाई हैं? 37। 37 मार्क्स लाई हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, जवाब दीजिएगा ना। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है आपसे कि मौलिक अधिकार क्या है? यह भी मौलिक अधिकार है जिसे संविधान में लिख दिया जाता है, जिसकी रक्षा करने के लिए विशेष न्यायालय का विशेष सुनिश्चित किया जाता है, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। 16 नंबर के बाद आपका 21 नंबर, संपत्ति अंतःकरण स्वतंत्रता का अर्थ बताइए। या मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार होता है, नहीं याद है जी? याद मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार किसी धर्म का पालन व शांतिपूर्ण तरीकों से उसका प्रचार करने का अधिकार होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? उसे इतना ही ना था। हाँ इतना ही तो था, तो उसे क्या कहते हैं, याद है? अंतःकरण की स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, और मेहनत करिए। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। एकदम जो भी जवाब दीजिए एकदम परफेक्ट रूप में जवाब दीजिए। धन्यवाद। सेकंड रैंक पे कौन है? आइए इधर। आप सेकंड रैंक पर हैं? जी सर। लीजिए, क्या नाम है छोटी आपका? आयशा आफरीन।
आयशा आफरीन, कितना मार्क्स आए हैं? 30 मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं, किसने कहा था कि संवैधानिक उपचारों को मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतरात्मा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। बहुत अच्छा, आप तो जवाब बहुत अच्छे अच्छे दिए, लेकिन और मेहनत करना होगा, इतना से सेकंड से नहीं, और मेहनत करके लाइए, तब ना आपके माता पिता, माता जी, पिताजी खुश रहेंगे, भाई बहन सब खुश रहेंगे कि नहीं? अपने अगल बगल के छात्रों को भी भेजिए, 8, 9, 10, 11, 12 कंपटीशन की भी तैयारी होती है ना? तो आप लोग अपना अपना दोस्तों को कहिए कि चलो क्लास करनी, ठीक है? चलिए धन्यवाद। आपको मेडल दिए जाते हैं, सिल्वर मेडल से नवाजा जाता है। कौन मेडल मिलेगा? सिल्वर मेडल। चलिए धन्यवाद। अच्छा, 3rd रैंक पे कौन है? लाइए, 3rd रैंक पे है कौन? इधर आइए। क्या नाम है गुड़िया आपका? सगुन कुमारी। सगुन कुमारी, कितना मार्क्स लाए हैं जी? बहुत कम मार्क्स है आपको ना? 13 है, 16 है। अच्छा, 16 मार्क्स है। चलिए बहुत ही कम है मार्क्स। क्वेश्चन आपसे पूछे, मौलिक अधिकार का संशोधन के कौन सक्षम होता है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सक्षम होती है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया का संविधान कब अस्तित्व में आया? 1900 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का कर्तव्यों का वर्णन है? अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना किस वर्ष अपना 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया था? 1929 ईस्वी में। बहुत अच्छा है, लेकिन और मेहनत करना होगा, इससे कम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए 3rd पोजीशन पर है ना? और मेहनत करना है कि नहीं करना है? हैं? सूचना कुछ दे सकते हैं बच्चों को? हैं कि आप भी क्लास कीजिए और टेस्ट में जरूर आइए, और टेस्ट का कॉपी जमा कीजिए। कुछ बच्चे जो हैं इतना मनी में जो कुछ क्वेश्चन जमा नहीं करते हैं, तो उसका चेक नहीं ना होगा जी? और जब चेक नहीं होगा तो उनको क्या होगा? घर का गार्जियन क्या कहेंगे कि मेरा बेटा टेस्ट में गया था लेकिन टेस्ट का आंसर नहीं लेके आया, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो बुरा लगेगा ना? तो आप लोग से यही निवेदन है कि और मेहनत करें और बच्चों को प्रोत्साहित करें। अगल बगल के छात्रों को कहिए कि चलिए वहाँ पर हर एक वीकली टेस्ट होती है, हर एक सप्ताह को, समझ रहे ना? तो अगल बगल के छात्रों को कहने की कोशिश करिए। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, आबाद रहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 2/6/2024 को जो एग्जाम हुए थे क्लास 12 का, आज उसका इंटरव्यू होंगे। आज पहला रैंक पे जो विद्यार्थी हैं इधर आइए। पहला रैंक पर कौन है बाबू? क्या नाम है? रहे दो हाथ में पकड़ ले रहे हो। अब्दुल कादिर। क्या नाम है? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर। कितना मार्क्स है बाबू? 42। कितने मार्क्स का टेस्ट हुए थे? 51 मार्क्स का टेस्ट हुआ। कितना नंबर लाए? 43। 44 लिखा हुआ था जी। 44। ध्यान नहीं दिया है क्या चीज का टेस्ट हुआ था? हिंदी। लेसन? पदखंड का दूसरा लेसन। पदखंड का दूसरा लेसन। सूरदास। चलिए क्वेश्चन है आपसे, पठित पाठ के आधार पर सूर्य के वात्सल्य वर्णन का विशेषताएं लिखिए। सूर्य वात्सल्य के अद्वितीय कवि हैं। बालक कृष्ण की गतिविधियों की मनोवैज्ञानिक समझ और उनके बाल सुलभ क्रीड़ाओं पर अत्यंत सूक्ष्म चित्रण सूर्य के इन पदों में मिलता है। पहले पद में सूर्य बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। जिस प्रकार एक माँ अपने संतान को गहन आत्मीयता और मधुर संबंधों से जगाती है, उसी तरह सूर्य भी इन पदों में वैसा ही अनुग्रह करते हैं। अच्छा, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते थे? कृष्ण खाते समय नंद की गोद में बैठकर कुछ भोजन तो खाते और कुछ भोजन स्वभावतः नीचे जमीन पर गिराते रहते थे। चलिए बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही जवाब देने के लिए और मेहनत करिए, ठीक है? और अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है? धन्यवाद। जा सकते हैं, ऐसे ही मार्क्स लाते रहिए। अब्दुल कुमार जी। 2nd रैंक पे कौन है गुड़िया? क्या नाम है आपका? भूमि शर्मा। भूमि शर्मा नाम है। चलिए क्वेश्चन है, सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ लिखे। सुबह होते ही कमल खिल जाते हैं,
भौरे भरभराने लगते हैं। जंगल में मुर्गा और वनों में पक्षियाँ बोलने लगते हैं। चांद मलिन हो जाते हैं। सूरज चमकने लगते हैं। सूरदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल। अच्छा, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बादशाह के नाम सुने थे? यस सर। बाल तब काहे नहीं आ रहे? मेहनत करना चाहिए ना छोटी, है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ऐसे आप मेहनत करिएगा तो क्या रिव्यू मिलेगा बच्चों से कि बढ़िया तरीके पढ़ते नहीं है लगते हैं? नहीं तो आप घर पर माता पिता आपको वीडियो तो देखबे करेंगे। यस सर। देखते हैं पिताजी की नहीं देखते हैं? यस सर। देखते होंगे तो कहते हो कि मेरी बेटी आज जवाब एक का क्वेश्चन कर नहीं दी, तो आपको बुरा लगेगा ना? और पूछ लीजिए दूसरा पूछ लेंगे तो और अच्छा नहीं ना लगेगा। चलिए और मेहनत करिएगा, ठीक है? धन्यवाद। चलिए खुश रहिए। थर्ड पोजीशन पे कौन है गुड़िया? आइए, थर्ड पोजीशन पे आप हैं। यस सर। क्या नाम है छोटी? रिया कुमारी। नाखून बढ़ाए हुए हैं जी? नहीं सर। नहीं, क्यों झूठ बोलते हैं? झूठ बोलना नहीं चाहिए, नाखून बढ़ा के नहीं रखना चाहिए। नाखून एक क्लास 10 में पार्ट चैप्टर था, नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा था। यह किसका प्रतीक है? पशुवता का प्रतीक है, पशु का प्रतीक है। तो आप जाहिर से पशु नहीं गुड़िया। कितना मार्क्स लाए छोटी? 36। क्या नाम हुआ आपका? रिया कुमारी। कहाँ से हैं आप? गायत्री घाट। कितना दिन हुआ है क्लास ज्वाइन किए हुए? करा सर 1 मंथ होने वाला है। 1 मंथ होने वाला। तीसरा पोजीशन ले लाए, कैसा फील हो रहा है? अच्छा? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। राधिका का अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, सूरदास किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। बताइए सूरदास का जन्म कब हुआ था बेटा? 1478 में। अच्छा, ब्रज भाषा की विशेषता क्या थी? हरियाणा और मध्य प्रदेश। यही विशेषता थी ब्रज भाषा की? यही तो लिखे थे सर। तो नहीं, गलत पाठ दिए गए थे। कहता है कन्या का क्या अर्थ होता है? गोद। गोद। वेरी गुड। ऐसे ही जवाब आप देते रहिए। एक क्वेश्चन और, सूरदास का निधन कब हुआ था? 1583 में। और उसका दीक्षित गुरु कौन थे? दीक्षा गुरु? वल्लभाचार्य। हाँ, आचार्य वल्लभ भाई चार। वेरी गुड, धन्यवाद। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अच्छा मार्क्स लेके आइए। जो व्यक्ति टेस्ट में नहीं आते हैं, वो व्यक्ति को आना चाहिए। जैसे बॉबी देवल, क्या नाम है? विजय कुमार चौधरी, क्या नमन कुमार, और क्या नाम है आपका? आरती कुमारी, जोया कुमारी आए थे। तो ये सब जो स्टूडेंट्स हैं, इनसे आग्रह है कि जो सुबह का जो टेस्ट होती है उसमें आना चाहिए आपको। यदि आप नहीं आते हैं तो आपके माता पिता ही खुद सोचते होंगे सबका बच्चा का फोटो आता है जी, तुम्हारा फोटो क्यों नहीं आता है? आपके माता पिता का सवाल ही रहेगा। आप जवाब नहीं दीजिएगा तो आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब आप जितना चीज पढ़ाए जाते हैं उसी चीज का टेस्ट होती है। पर डे सोचे कि हमको बदलाव करना है, नित्य दिन बदलाव करना है। आप गया में आए हो बॉबी देवल, बहुत दूर से, टेकारी से आए हो ना जी? रफीगंज छोड़ के गया जिला में आए हो। अब तुम वहां से तुम आए हो बेटा, तो माता पिता का कुछ उद्देश्य होगा आपके अपेक्षा के, नहीं है ना? कि मेरा बेटा गया है, पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ पर पढ़ाई नहीं करिएगा, अच्छा मार्क्स नहीं लाइएगा तो बुरा लगेगा ना पिताजी को, है? तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग बढ़िया मार्क्स लाइए और क्लास को एकदम रेगुलर बनाइए, पर डे क्लास कीजिए, ठीक है? धन्यवाद। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी से विराम देता हूँ। जो आपकी 2/6/2024 के जो एग्जाम हुए थे क्लास 9 का, जो आज उसका टेस्ट हो रहा है, टेस्ट होकर इंटरव्यू होगा, जो बहुत लेट हो गया इंटरव्यू लेने में। नहीं, कुछ बच्चे फर्स्ट आते थे तो सेकंड गायब हो जाते थे, सेकंड आते थे तो फर्स्ट गायब हो जाते थे। चलिए आइए, फर्स्ट रैंक पर कौन है विद्यार्थी? इधर आइए। क्या नाम है गुड़िया? काजल वर्मा। काजल वर्मा जी। कितना मार्क्स लाए छोटी? 99 में से 85। 85 मार्क्स लाए 99 में से। वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन का जवाब आपसे पूछते हैं। केंद्र का खोज किसने किया था? कब हुआ था? केंद्र का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा,
डीएनए का खोज कब हुआ था? डीएनए का खोज कब हुआ था? 1953। 1953। डीआरएनए का पूरा नाम क्या है बाबू? डीएनए का पूरा आरएनए का पूरा नाम, डीएनए का नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड। चलिए छोटी आप बताइए, पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? प्रचलन अंग क्या है? सीलिया। सीलिया। वेरी गुड। हड़बड़ा रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं है। आप बताइए, सर्वप्रथम मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। बहुत अच्छा लगा। कैसा फील हो रहा है सारा खिलाकर? ताली मारिए आप लोग। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलिए, आपको गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है छोटे। थैंक यू। जा सकते हैं, खुश रहिए। सेकंड रैंक पर कौन कौन है? अरे सर कैप हाँ छोड़ दिए। आइए, सेकंड रैंक पर एक और हैं, 2 हैं सेकंड रैंक पर। आइए, 2 हैं। आइए, आप भी आइए। आ जाओ। कितना मार्क्स आया छोटू? 80। तुम्हारा भी 80 है मोहित? मोहित नाम है ना? चलिए, कैसा फील हो रहा है? अच्छा हो रहा है। कस के रखे ना, ऐसे रखिए। अच्छा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटी, कोशिका का खोज कब हुआ था? 1665। कस के बोलिए ना। 1665। 1665 में। उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। चलिए, आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आरुषि। आपका क्वेश्चन है, जंतु कोशिका की रिक्त स्थान होती है कैसे? जंतु कोशिका में बड़ी होती है। वेरी गुड। कि गलत बात है? छोटी होती है। वेरी गुड। बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? हैं? आपको याद है? हैं? आपको जी? नहीं, कैमिलो लॉजी। लॉजी। चले, कोई बात नहीं। जीव द्रव का खोज किसने किया था? आप बताइए। जीव द्रव का खोज पुरकीजे। अच्छा, आपसे क्वेश्चन होता है, अस्टोमाटा में कौन सा द्रव भरा रहता है? कोशिका द्रव रहता है जी। क्या रहता है? अस्टोमाटा में, अस्टोमा में कौन सा द्रव रहता है? अस्टोमा द्रव रहता है। याद नहीं है? आप बताइए छोटू। कोशिका द्रव में प्रोटीन का उत्पादन स्थल किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। वेरी गुड। तो आप एब्सेंट कैसे थे गुड़िया? आपका तबीयत खराब हो गया था? चलिए, बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, और कुछ जवाब दीजिएगा। कैसा फील हो रहा है? क्या चीज का टेस्ट था जो अच्छा लग रहा है ना? अगला बार आपको टेस्ट है किस चीज का जानते हैं? पोलिनोमियल्स का। किसका? पोलिनोमियल्स, बहुपद मैथ में। ठीक है, आप लोग भी तैयारी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, आप लोग भी ताली मारल कीजिए। ठीक है, खुश रहो बाबा, मेहनत कर। आइए, थर्ड रैंक पे कौन है? थर्ड रैंक पे कौन है? क्या नाम है बेटा? आर्यन कुमार। आर्यन कुमार नाम है। चलिए, डीएनए की खोज किसने किया था? क्रिक ने। वेरी गुड। बताइए, आपसे क्वेश्चन होता है, अच्छा क्वेश्चन है, पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा किया जाता है? संकुचन द्वारा। वेरी गुड। हड़बड़ा जा रहे हैं ना? पहली बार है आपका? यस सर। इसलिए हड़बड़ा जा रहे हैं। चलिए, आप बार और मेहनत करिएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलिए, और मेहनत करिएगा तो आपको और प्राइज बैठेगा ना। ये मेडल घर पर पहन के जाइएगा। ठीक है, तो गार्जियन भी होंगे तो कहेंगे कि अच्छा लग रहा है, क्या बोलेंगे ना? तो आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग जोर शोर से एकदम मेहनत करते रहिए, जोर शोर से मेहनत करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।